माय डियर फ्रेंड्स, वंस अगेन मोस्ट वेलकम। एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का आज के इस टॉपिक में स्वागत है जिसका नाम है विश्व प्रसन्नता रिपोर्ट यानी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023। यानी आपका जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आ चुकी है, यानी दुनिया में कौन से देश कितने खुश हैं और कौन कितने नाखुश हैं, इसकी जानकारी मिलने वाली है। रिपोर्ट आ गई है जिसको यूएन की संस्था के द्वारा जारी किया गया है। तो आइए देखते हैं दुनिया के सबसे प्रसन्न और सबसे नाखुश देश कौन से हैं और भारत की उनमें स्थिति क्या है और कैसे ये खुशी मिलती है, यानी किस आधार पर इसका वितरण किया जाता है। इन सारी चीजों को जानेंगे। उसके पहले एक बार सेशन को आप सभी लोग लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ डियर। सबसे पहले बात करते हैं इसके आपके इस रिपोर्ट के बारे में। इसका जो संस्करण है वो 11वां संस्करण है और इसे संयुक्त राष्ट्र निर्वहनीय विकास समाधान के द्वारा जारी किया गया है। इस बार इसमें टोटल देशों की संख्या कितनी है तो 137, यानी 137 देश इसमें शामिल हैं और इसे 20 मार्च 2023 को जारी किया गया है। यानी इसका रिपोर्ट जो है एक प्रकार से प्रकाशित किया गया है। क्यों 20 मार्च को ही किया गया है? तो आपको पता है 20 मार्च को ही वर्ल्ड हैप्पीनेस डे सेलिब्रेट किया जाता है, यानी विश्व प्रसन्नता दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रतिवर्ष जो है इस रिपोर्ट का प्रकाशन किया जाता है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। दुनिया के शीर्ष 5 जो हैं प्रसन्न देश कौन से हैं, यानी दुनिया में सबसे प्रसन्न देश कौन सा है, कहाँ के लोग सबसे ज्यादा खुश हैं। तो उनमें सबसे टॉप पर है फिनलैंड, आप देख सकते हैं। दूसरे स्थान पर डेनमार्क है। तीसरे पर है आइसलैंड। चौथे पर इजराइल और पांचवें पर है नीदरलैंड। ये 5 ऐसे देश हैं, टॉप 5 कंट्रीज को हमने यहाँ पर लिया है जिनको आप देख सकते हैं। ये 5 सबसे शीर्ष के देश हैं जिनको आपको याद रखना है, सबसे टॉप पर हैं इस रैंकिंग में। अब बात करते हैं सबसे अंतिम स्थान पर प्रसन्नता के मामले में कौन से हैं। तो सबसे लास्ट यानी सबसे अंतिम स्थान पर, यानी दुनिया के जो सबसे खराब देश हैं जहां पर लोग एक प्रकार से नाखुश हैं, अपनी एक प्रकार से जो भी सुविधाएं हैं उनसे नाखुश हैं या फिर कई प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, तो उनमें सबसे टॉप पर है अफगानिस्तान, 137 अंतिम स्थान पर है। 136 पर है लेबनान, 135 है सियरा लियोन और जिम्बाब्वे है 134 पर और कांगो जो है 133 पर है। ये दुनिया के सबसे एक प्रकार से असंतुष्ट देशों की श्रृंखला है। सबसे 5 जो सबसे अंतिम स्थान पर हैं उनके बारे में यहाँ पर हमने चर्चा किया है, क्योंकि आपके एग्जाम में यही पूछे जाते हैं, टॉप पर कौन है, लास्ट में कौन है और भारत की स्थिति क्या है। तो हम उतना ही पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, बाकी कुछ भी नहीं डियर, ठीक है। अब बात करते हैं भारत की। भारत की रैंकिंग के बारे में सबसे पहले बात करें तो भारत 2022 में था 136वें स्थान पर और 2022 में टोटल 147 देश इस रैंकिंग में शामिल थे। लेकिन इस बार भारत की रैंकिंग कितनी है तो 126 है और यहाँ पर आप ये भी ध्यान दीजिएगा रैंकिंग में 10 की कमी आई है, तो 10 देशों की संख्या भी कम हो गई है। 147 था 2022 में, 2023 में संख्या हो चुकी है 137, यानी भारत की रैंकिंग 126 है कितने देशों में, 137 देशों में है। अब बात करते हैं भारत के पड़ोसी देशों की, यानी भारत तो इस रैंकिंग पर है, तो भारत के पड़ोसी देश जो हैं वो कितने खुश हैं या कितने असंतुष्ट हैं उसको भी जान लेते हैं। तो भारत के पड़ोसी देशों में बात करें डियर, सबसे शीर्ष पर है चाइना। चाइना 64वें स्थान पर है, यानी भारत के पड़ोसी देशों में सबसे खुश देश है चाइना, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आप ध्यान रख सकते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों में भूटान को इस श्रेणी में शामिल, इस रैंकिंग में शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। भूटान जो है इस बार रैंकिंग में शामिल नहीं है, इसको आप लोग याद रख सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों में चाइना शीर्ष पर है 64th रैंकिंग के साथ में। दूसरे स्थान पर नेपाल है 78, पाकिस्तान 108 रैंकिंग है, बांग्लादेश की 112 है और श्रीलंका की है 118, ठीक है। तो ये भारत के पड़ोसी देशों की स्थिति है। अब एक बात यहाँ पर आपको डाउट होगा कि आखिर ये सारे रैंकिंग तो हमने जान लिया, लेकिन ये जो इंडेक्स है किस आधार पर जारी किया जाता है, इसके आधार क्या है कि लोग कितने खुश हैं, कितने हंसते हैं, कितने खेलते हैं, क्या इसके आधार पर जारी किया जाता है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लोगों की खुशी का जो पैमाना है वो अलग अलग है, जिसके आधार आप हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर किसी के पास ज्यादा पैसा हो जाए या ज्यादा धन हो जाए तो उससे केवल खुशी नहीं होती है डियर। यहाँ पर पैमाने अलग अलग हैं जिनको हम देख सकते हैं। पहला है प्रति व्यक्ति आय। सबसे पहले किस देश में कहां पर जो है
पर कैपिटा इनकम व्यक्ति की सबसे ज्यादा है। ठीक है, क्योंकि अगर आपके पास पैसा ज्यादा होगा तो आप अपनी खुशियों को जो है एक प्रकार से अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो पहला पैमाना है। दूसरा है स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, यानी आपका जीवन कितने लंबे समय तक चलने वाला है, आप कितने स्वस्थ हैं, इसके आधार पर इस रैंकिंग में जगह दी जाती है। क्योंकि अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप स्वस्थ नहीं हैं तो वो किसी काम की नहीं है, आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं। तीसरा है सामाजिक समर्थन, यानी सोशल, जो एक प्रकार से सपोर्ट है आपको कितना है, समाज में आपकी इज्जत कितनी है, समाज में आपकी स्थिति क्या है, इसके आधार पर भी जारी किया जाता है। चौथा है भ्रष्टाचार की धारणा और पांचवा है उदारता। तो ये पैमाने हैं जिसके आधार पर जो है यहाँ पर इस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट को जारी किया जाता है, इन्हीं के आधार पर। तो ये आज का हमारा टॉपिक था, उम्मीद करते हैं पसंद आया होगा। और एक बार जितने भी दोस्त हमारे साथ सेशन में हैं कमेंट में आंसर करके जरूर बताइएगा कि आज का सेशन कैसा था। मिलेंगे फिर से नए टॉपिक के साथ में, तब तक आप सभी लोग एंजॉय कीजिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद।